पहले अंगवस्त्र जोरदार तालियां एक बार पुष्पमाला। मंडल अध्यक्ष स्वागत करेंगे भूपेश जी हमारे भाई। दोनों महामंत्री आ जाओ अमर साहब। समय न लेते हुए मैं अपने माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी से निवेदन करूं। आज मन की बात का इस साल का आखिरी कार्यक्रम है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से कनेक्ट होते हैं, उसी कड़ी में आज यहाँ के सुदामापुरी स्थित ठाकुर विनोद जायज, जो कि बीजेपी के एक यहाँ पे बड़े नेता हैं, उनके द्वारा यहाँ पे मन का कार्यक्रम जो अपने इस कार्यालय में शुरुआत की गई है, वहाँ आज ये कार्यक्रम देखने का यहाँ पे आयोजन किया गया है। यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी, क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंगल और ठाकुर विनोद जायज भी यहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग अब धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं और मन का कार्यक्रम अभी कुछ ही देर में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है और लोग इसको बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। पूरे साल हर एपिसोड को लोग देखते हैं और उसी कड़ी में यहाँ पे लोग अब मन का कार्यक्रम जो है उसको देखने सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर और सभी के साथ लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज एक जगह और भी मन की बात थी, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट के लिए वहां भी जाना पड़ा, ये शास्त्री पार्क पे। जैसा अजय जी ने आपको बताया दिया, भुवनेश भाई ने कहा ही, इसी बहाने में या विनोद जी का ये कार्यालय में देख लिया। देखिए, स्वस्थ भारत मात्र मोदी सरकार की और मोदी जी की एक योजना नहीं है, ये संकल्प है। और इसलिए वो इस बात को समझाने के लिए खुद तो कहते हैं, आज वो बड़े बड़े रोल मॉडल्स को लेके आए। अब देखिए सदगुरु जी, जिनका इस वर्ल्ड वाइड बहुत फॉलोअर लोग हैं, सुनते हैं, और वो फिट इंडिया के बहुत बड़े सूत्रधार हैं। फिर बड़े बड़े खिलाड़ी, अक्षय कुमार जैसा सुपरस्टार जो फिटनेस का भी एक एग्जाम्पल है। तो मैं मानता हूं कि लोगों को स्वस्थ रखना, उसको संकल्प बना लिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आप देखिए उधर फिटनेस कैसे होगी, फिर आप खाना क्या खाएंगे, आपको कितना सोना चाहिए। अगर अक्षय कुमार कह रहे हैं या विश्वनाथन आनंद जी ने कहा कि 7-8 घंटे सोना सबसे बड़ा, और किसके सामने कह रहे हैं? मोदी जी के सामने। तो हम लोग को भी बल मिलता है कि भाई अगर तुम ये कहोगे आज सर हम थोड़ा डीप स्लीप लिए, तो वो भी बुरा नहीं माने। वो चाहते हैं कि लोग इन सारे नुस्खों का स्वस्थ रहने में प्रयोग करें। और इसके साथ साथ ऐसे एग्जाम्पल्स जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनको बताना, और फिर लोगों को देश के लिए, देशभक्ति के लिए और भगवान श्री राम के लिए, मंदिर के लिए इतना खुल करके किसी प्रधानमंत्री का बोलना, हैशटैग देना श्री राम भजन। इस देश में लोग, प्रधानमंत्री लोग राम का नाम लेने से डरते थे कि कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। आज देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जैसे देशों का सर्वोच्च सम्मान भी पाते हैं। दुनिया भर के दर्जनों मुस्लिम देशों का सपोर्ट भी है उनके पास, और हर धर्म का सम्मान करते हुए अपने प्रधानमंत्री के रूप में भगवान श्री राम के मंदिर की कितनी योजनाएं देते हैं। वाल्मीकि भगवान के नाम पे एयरपोर्ट देते हैं। ये सोचा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बना देते हैं।
राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सोशल जस्टिस का एक यूनिक एग्जाम्पल सेट करते हैं। उनका मन की बात सभी सुने, ये हमारी प्रार्थना और आदत में लाया जाए। आज हमने ये जो वार्ड है ना भजनपुरा, इसका टेस्ट लिया, सुन रहे हैं कि नहीं? ये भी पास हुए, अजय महावर जी भी, इनको मैं झटके में पकड़ा, कहाँ सुन रहे हो? और अब मैं ये हर मन की बात में करता रहूँगा। देखता हूँ आज 4 जगह हमने ऐसे ही मन की बात के सुनते हुए लोगों का एक टेस्ट लिया। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को, वो बिना कहे, इस बार तो मैंने ये भी नहीं लिखा कि मन की बात सुनना है आपको, बट सभी लोग, पूनम चौहान जी कहीं सुनती पाई गई, कहीं, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता आगे बढ़ गया। बस जनता जुड़ जाए, जुड़ी रहे, ये हमारे पर। राम मंदिर बन के अब तैयार हो गया है 22 तारीख को इसका, मगर विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि इसको राजनीतिक कर लिया गया है और हमारे को इनविटेशन नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? न्यास ने अभी थोड़े दिन पहले आपको इन्विटेशन मिला, पता सूचना कि न्यास ने सबको न्योता दिया है। कुछ लोगों को तो नहीं देना चाहिए था न्योता। जिन लोगों ने भगवान राम को ही काल्पनिक कह दिया, वो मानने को तैयार नहीं थे, उनको क्या जरूरत थी? लेकिन न्यास का बड़प्पन है। केंद्र सरकार अगर कहीं भी उनको कुछ सहयोग कर रही है तो उनका बड़प्पन है कि सबको बुलाया। अब जिनके मन में ही राम नहीं है, उनकी आंखों में राम कैसे आ सकते? यहाँ आज गांव में जो कार्यक्रम होते हैं मन की बात, इसमें केंद्रीय सरकार को कैसे देखते हैं? और विनोद जायज जी, अजय महावर जी और पूनम चौहान जी का ये प्रयास कैसा सफल हुआ? मैं बहुत तारीफ करता हूं, इसलिए मैंने कहा कि अजय महावर का एक विधायक के कार्य के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जमीन तक पहुंचाने में, और पूनम चौहान की सक्रियता, विनोद जायस, भुवनेश सिंघल हमारे मंडल अध्यक्ष, और जितने हमारे गंगा, अमर, इन सब के प्रयास को मैं बहुत, उन्हीं को मैंने बोला, इन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ये बिना मेरे बताए भी एकदम अपनी प्रधानमंत्री की नीतियों को पहुंचाने में तत्पर हैं। बहुत अच्छा लगा। नव वर्ष की शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को कैसे देखेंगे? क्योंकि आज साल का एंड है और कल से नई शुरुआत और नए भारत का। देखिए, हमारा ये साल 2023 आज आखिरी दिन हम सब बात कर रहे हैं, और आप सब ने बहुत, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, इन भारत को, इन सभी लोगों को इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ के लिए आज तक और एनडीटीवी से कम नहीं है। आप जो न्यूज़ दे रहे हैं लोगों को, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और 2023 के अंतिम दिन मैं अपने क्षेत्रवासियों को, यहाँ के लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 2023 बहुत ऐतिहासिक रहा है और 2024 को हम और ऐतिहासिक बनाएंगे। इसमें पूरी क्षेत्र के लोग हमारे साथ रहें, नया वर्ष उनके लिए भी बहुत मंगलमय हो, ये प्रार्थना। साल का अंतिम दिन था आज, उसमें पूरे साल का मन की बात, और 108वां एपिसोड था, जो मैं मानता हूं कि 108 हमारे लिए बड़ा शुभ होता है। माला के मन का भी 108 पे पूरी होती है, तो 108 बहुत शुभ था। 108वीं आज ये एपिसोड था। और प्रधानमंत्री जी जो 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं श्री राम जी का, जिसका 500 से ज़्यादा वर्षों से इंतजार था हम सबको, उसकी एक तरह से पूर्व संध्या पर, यानी उससे पहले की मन की बात थी है। और आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी ने जिस प्रकार से आज हमारे इस मन की बात को आशीर्वाद दिया है, विनोद जायस जी की अध्यक्षता में ये हुआ, पूनम चौहान जी की भी सहभागिता आई, मंडल अध्यक्ष जी ने इसमें पूरी तैयारी की, और जिस प्रकार से ये आशीर्वाद देने आए, यह भी हमारे लिए सौभाग्य बन गया। आज ये 108, मेरा सौभाग्य क्या है, इस 100वें मन की बात जो है, मैंने आदरणीय देश के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के साथ बैठ के सुनी थी, और आज मैंने मनोज तिवारी जी के साथ बैठ के 108वीं सुनी। तो दोनों ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और तो निश्चित रूप से
बहुत अच्छी बातें जो मनोज जी ने एक बात कही कि ये सिर्फ मन की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, हम सब लोग उसी रूप में ले रहे हैं। और हर महीने हमारे किसी न किसी, मैं अपनी विधानसभा की बात कर सकता हूँ अभी कि गोंडा विधानसभा में हर महीने कोई न कोई मन की बात अच्छे प्रकार से हर बार मिलेगी। आप कहीं भी आए मनोज जी, आपको वेलकम है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग सुने। और जो मनोज जी को ने एक बात आग्रह किया है, हमारे मन की बात के जिला प्रमुख भी हैं हमारे विनोद जायस जी, हमेशा ऐसी तैयारी रखें कि ये पिछली बेंच पर भी आके बैठे तो इनको पता ही नहीं लगे कि हाँ मैं आया इसलिए बना है कार्यक्रम। वैसे आज भी ऐसा ही था। तो कुल मिलाकर के बहुत बहुत बधाई। और मन की बात के जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं वो सबको ग्रहण करने चाहिए, चाहे वो अपनी डोनेशंस को लेकर के हैं, यानी अपनी कमाई का हिस्सा। शास्त्रों में भी कहा है दशांश देने का। आज उन्होंने जगदीश त्रिपाठी जी की जो बात बताई है कि उन्होंने 50 वर्ष की आयु के बाद सारा धन का आय जो है उनकी, वो सब समाज के गरीबों और वंचितों शोषितों के लिए कल्याण के लिए लगाया है। उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और 2022 की रामलला के जो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के सबको दीपोत्सव मनाना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से मन की बात कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आपके साथ? मन की बात का कार्यक्रम लास्ट टाइम भी जब भी हुआ था तो तब भी 150-200 के आसपास हमारे क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति थे। और मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम हर कोई व्यक्ति सुनना चाहता है। और हमारे पूरे ज़िले में मैक्सिमम हर बूथ पे ये प्रोग्राम सुना गया है। और आज हमारे बीच हमारे सम्मानित माननीय हमारे सांसद मनोज तिवारी जी भी थे, और हमारे विधायक श्री अजय महावर जी भी, और हमारी जिला अध्यक्षा श्रीमती पूनम चौहान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंगल जी और राजेश पाल जी, और हमारे काफ़ी सम्मानित कार्यकर्ता भी थे, और बहुत हमारे क्षेत्र के लोग भी थे, हमारे जो बूथ के लोग थे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपने देखा करीब 150-200 से ज़्यादा लोगों की संख्या थी। और हर बार हर महीने ये कार्यक्रम होता है और इसी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम होता है। और मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम पूरे देश में धीरे धीरे उसकी परसेंटेज इतनी बढ़ती जा रही है और मैक्सिमम ये प्रोग्राम हर जगह हो रहा है। देखिए, आज 108वीं मन का बात का कार्यक्रम हुआ और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी लोगों के कार्यों को रेखांकित करते हुए पटल पर लाते हैं, हम सबके सामने लाते हैं, वो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देता है। और यह प्रेरणा देने का कार्य विगत 108 एपिसोड से चल रहा है। हम लोगों को गर्व होता है कि हम भी उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करके जिन लोगों का नाम वो लेते हैं उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से इस भारत को पुनः विश्वगुरु एक दिन बनाकर रहेंगे।